मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी मूलभूत सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्देशित किया। सीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए विश्राम स्थल, स्वास्थ्य केंद्र और यात्रा नियंत्रण कक्ष में सभी सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थित यात्रा के लिए आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने यात्रा को लेकर सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की, जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बैठक में कैंची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारी को लेकर भी जानकारी ली। तो आपको बता दें कि यहाँ पर चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग लगातार अपने स्तर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज ऋषिकेश में बनाए गए चारधाम यात्रा कार्यालय का निरीक्षण करने वो पहुंचे, जहां स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं यात्रियों के लिए दी जा रही हैं उसका जायजा भी लिया, जानकारियां अधिकारी से जुटाई हैं और साथ ही साथ इस पूरे निरीक्षण के बाद वो सचिवालय पहुंचे, जहां उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने अधिकारियों के साथ की है और सुव्यवस्थित ढंग से सामंजस्य बिठाकर जो है यात्रा को संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जिनमें कमी पाई गई थी उसको सुदृढ़ करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं हो, उन सभी को सुव्यवस्थित ढंग से यात्रियों तक पहुंचाने की बात मुख्यमंत्री द्वारा लगातार की जा रही है, निर्देशित अधिकारियों को किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, मुख्यमंत्री जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं चारधाम यात्रा की, आज जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है और जो निरीक्षण उन्होंने ऋषिकेश में किया है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए चारधाम यात्रा अब अपने चरम पर है। श्रद्धालु बड़े पैमाने पर उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसे में जो है चारधाम यात्रा में जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अब यात्रा की मॉनिटरिंग पर जुट गए हैं। वो चाहे सचिवालय में तमाम आला अधिकारियों की बैठक हो, सचिव स्तर की बैठक, अधिकारियों की बैठक हो, चाहे या फिर धरातल मुद्दों पर लेकर ये स्थलीय निरीक्षण करने की बात हो, सीएम लगातार अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सीएम अब कहीं ना कहीं सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा में उन अधिकारियों को ये साफ निर्देश है कि यात्रा में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, कोई अगर समस्या पाई जाती है उसका तत्कालीन प्रभाव से निदान किया जाए और तमाम और भी जो बेसिक सुविधाएं हैं, पेयजल आपूर्ति हो, विद्युत आपूर्ति हो, स्वास्थ्य हो, चाहे केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर जो है ट्रैकिंग के लिए असुविधा हो, चाहे घोड़े खच्चरों के रहन सहन की व्यवस्था हो, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री में जो पैदल मार्ग है उस पर असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम आला अधिकारियों को अब सीएम निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अधिकारियों के साथ वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, चाहे जैसे ही समय मिल रहा है सीएम खुद सचिवालय पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इससे पूर्व सीएम ने बैठक की थी और ऋषिकेश का दौरा उन्होंने किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं अब सीएम के जो दौरे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जो प्राधिकरण की बात सीएम ने कही थी उसको लेकर सीएम सक्रिय नजर आ रहे हैं। उसको लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है और अधिकारियों की नियुक्ति चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने के लिए कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है चारधाम यात्रा जैसे जैसे अपना पीक पकड़ी, क्योंकि जून में छुट्टियों का माहौल होता है, अन्य प्रदेशों में गर्मी अपने चरम पर होती है और ऐसे में पर्यटक बड़ी तादाद में उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। तो उसके लिए अब सीएम कहीं ना कहीं अंदेशा लगा दिया गया है कि अब इस बार जो है यात्रा पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और सीएम लगातार इसके लिए अब सक्रिय नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को लगातार निर्देशित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हिमांशु, यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने स्तर पर मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार एक ही खबर है कि मंत्री जो है नदारद हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए, चाहे धर्मस्व और पर्यटन मंत्री की बात की जाए। तो क्या मुख्यमंत्री का उस ओर भी फोकस है, क्योंकि वन मैन आर्मी की तरफ इस वक्त मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, अकेले पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्रियों का कोई इसमें अता पता नहीं है?
जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मंत्री इस समय नदारद हैं। सीएम वन मैन आर्मी जो है कि एक टीम में एक ही बल्लेबाज के भरोसे पूरी यहाँ पर टीम चल रही है। ये एक बेहतरीन बात आपने कही है। वन मंत्री कहीं दिख नहीं रहे हैं, धर्मेश्वर राजस्व मंत्री चाहे वो सिंचाई विभाग उनके पास है, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है, सतपाल महाराज इस समय कहीं दिख नहीं रहे हैं। कि मैं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बात करूँ, वो इस समय हिमाचल में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैं अब आपको एक सिरे से अगर हम चारधाम यात्रा रूट पर चले तो चारधाम यात्रा का स्टार्टिंग केंद्र जो है ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश से वर्तमान भाजपा विधायक हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री वो है। और उस ऋषिकेश में जाम की हालत हम सभी ने देखी है, ऋषिकेश में किस प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं वो हमने सभी ने देखी है। उसके बाद हम आगे चले तो श्रीनगर जो है यात्रा का बेस कैंप माना जाता है। वहाँ पर श्रीनगर बेस अस्पताल जो है हेमवती नंदन भगोड़ा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो बेस अस्पताल है, वहाँ से श्रीनगर से धन सिंह रावत विधायक हैं, वर्तमान में वो स्वास्थ्य मंत्री इस समय उत्तराखंड में है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार चरमराई हुई है। मैं बात करूं अब मुख्य जो जिनकी इस यात्रा को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है, पर्यटन मंत्री, धर्मस्व मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग जिनके पास है, सतपाल महाराज, वो कहीं इस यात्रा में दिख नहीं रहे हैं। उनकी कुछ प्रकार के बयान हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं और सीएम को इस तरफ कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन है सीएम, बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। सीएम लगातार यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं ये अंदरूनी पहल या इसको कई फैक्टरों से हम देख सकते हैं कि क्या ये मंत्री काम कर रहे हैं या जिनको हमने चुनकर उत्तराखंड में इसने टॉप पर पहुंचाया है वो मंत्री अब जो है यात्रा के दौरान कहीं दिख नहीं रहे हैं और सीएम खाली अकेले ही जो है पूरी यात्रा की जिम्मेदारी संभाली है। जिस प्रकार से सीएम एक बेहतरीन काम उत्तराखंड में कर रहे हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं, इसी प्रकार से इन मंत्रियों पर भी सीएम को जो है नकेल कसनी होगी और इन मंत्रियों को लगातार जो है जो नदारद हैं इनको सीएम को अब चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तरकाशी के भी प्रभारी मंत्री हैं। दो डिस्ट्रिक्ट उनके पास आ जाते हैं, ऋषिकेश उनके पास व्यवस्थाओं में उनके वहाँ से वो विधायक हैं और उत्तरकाशी के वो प्रभारी मंत्री हैं। चमोली से प्रभारी मंत्री आपके धन सिंह रावत हैं और श्रीनगर विधानसभा में मेडिकल कॉलेज एक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा केंद्र बद्री केदार के लिए माना जाता है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य से चूक होती है तो वहाँ पर आता है। ऋषिकेश में श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले भर्ती कराया जाता है। तो ऐसे में इन मंत्रियों के ऊपर सीएम को कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा और इनको जो है कार्रवाई के निर्देश देने होंगे, क्योंकि प्रभारी मंत्री भी ये हैं, इनके पास तमाम विभाग भी हैं और कहीं ना कहीं जो है ये यात्रा की इस दौरान नदारद रहते हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी जो यात्रा की व्यवस्थाएं थे उनको लेकर ये नदारद थे और कहीं ना कहीं सीएम धामी से लगातार जनता भी ये अपील कर रही है कि अपने मंत्रियों को वो सामंजस्य बैठाएं और अपने मंत्रियों को जो है यात्रा के कार्यों पर लगाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।